वेलकम बैक टू माय चैनल AK कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटेंसी के क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक रहेगा जर्नल एंट्रीज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा से समझना होगा। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हम समझाया था जर्नल एंट्रीज़ के कुछ रूल्स वगैरह ये सब बताए थे हमने, और आज करेंगे किस तरह हम लोग सॉल्व करते थे। गाइस, जर्नल एंट्रीज़ बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है। अगर इसको अच्छा से अगर नहीं समझोगे तो चाहे 11 हो 12 हो बीकॉम हो, सब जगह इसको लगेगा एंट्री। अगर ये नहीं अच्छा से अगर सीख पाओगे तो कभी अकाउंट्स अच्छा से नहीं बना पाओगे। और अकाउंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा, तो बहुत बोरिंग लगेगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। तो आज हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है गाइज, तो जर्नल एंट्रीज का स्टेप बता रहे हैं। हाँ, तो गाइज ये हो गया जर्नल एंट्रीज का कॉलम। ओके, अब लिखते क्या क्या है। यहाँ पे डेट का कॉलम है, डेट लिखेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ पे LF यानी लेज़र एंड फोलियो। अमाउंट रुपीज़ ये डेबिट बैलेंसेस में लिखेंगे, इसमें क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। ओके, अब ऊपर में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ कुछ है, कोई बुक्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे डॉट 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 जर्नल। आइए अब क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। तो गाइज ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं 10 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है आपका, रमेन बाबू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो रमेन बाबू जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश में। ठीक है गाइस, तो बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश में 50,000। तो क्या होगा बिजनेस देख। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग होता है। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है गाइस, तो रमेन बाबू जब बिज़नेस में कैश डाल रहे हैं तो बिज़नेस का क्या बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। तो कैश क्या है, मेरा एसेट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट का कॉलम में कितना डेट है, 2013 जनवरी 1। कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में जब कैश डाल रहा है तो बिज़नेस का भी तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि उसको आगे के दिन में रिज़ल्ट, उसको प्रॉफिट रिज़ल्ट मिले। तो बिज़नेस का क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। नरेशन लिखा जाता है इसमें, शॉर्ट नरेशन में जो यहाँ पे सेंटेंस है उसका शॉर्ट नरेशन करके लिख दिया जाता है ताकि ये एंट्री समझ में आए। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कंप्लीट है एक एंट्री। अब सेकेंड, बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को कैश में परचेस किया है। तो मेरा डेबिट, एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, गुड्स परचेस किया है एसेट्स, तो एसेट्स मेरा बढ़ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। तो यहाँ पे गुड्स का नाम दिया हुआ है, कोई नहीं नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब परचेस करेंगे तो मेरे हाथ से कैश जा रहा है, एक एसेट्स बढ़ेगा, गुड्स एसेट्स बढ़ेगा तो कैश जाएगा मेरे हाथ से। एक एसेट्स जा रहा है, एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कौन सा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, कैश। तो टू कैश अकाउंट। क्या इसका डेट क्या है, जनवरी 2। कितना रुपीज़ में परचेस कर रहा है, 30,500। 30,500 हो गया गाइस इसका नरेशन। बीइंग गुड्स परचेस्ड विथ कैश, कंप्लीट है। नेक्स्ट कितना है, 3 नंबर, ओपन बैंक अकाउंट विथ 10,000। मतलब बैंक अकाउंट ओपन हुआ है कितना का, 10,000 में। तो बैंक जब ओपन हो रहा है तो बैंक में हम लोग क्या रख रहे हैं, बैंक में जाके पैसा रख रहे हैं, तो बैंक का एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट। तो और घट क्या रहा है, हाथ से कैसा जा रहा है, तब ना बैंक में जाके एसेट्स बढ़ रहा है, तो एक एसेट्स बढ़ रहा है तो एक एसेट्स घट भी रहा है। कौन सा एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कितना 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। डेट इसका कितना था, 3 जनवरी 3। नेक्स्ट कितना है, 4 जनवरी 4। क्वेश्चन क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश में गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो देखो गाइस, ये मेरा क्या है, इनकम है, तो मेरा क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन मेरा कौन सा इनकम बढ़ रहा है, सेल्स इनकम, ठीक है। तो लेकिन एक ऐसे इनकम होगा तो कैश आएगा, मेरा हाथ में कैश बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा और इनकम हो रहा है, कौन सा इनकम हो रहा है, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, सेल्स इनकम मेरा बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 70,320 डेबिट, 70,320 क्रेडिट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या बोला है, 7 नंबर में, बॉट गुड्स फ्रॉम सुजॉय ऑन क्रेडिट, मतलब सुजॉय से क्रेडिट में परचेस किया है गुड्स, कितना नंबर में, ये 7 नंबर। तो देखो गाइस, बॉट परचेस तो किया है लेकिन क्रेडिट में परचेस किया है, ठीक है। तो परचेस कर रहा है एसेट्स, तो क्या हो रहा है, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, एसेट्स का नाम दिया हुआ नहीं है तो सिर्फ लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट्स ऑफ क्रेडिट में परचेस कर रहा है तो एसेट्स मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, किसका बढ़ रहा है, इसका यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है टू सुजॉय अकाउंट, मतलब सुजॉय का हमको पैसा, सुजॉय मेरा लाइबिलिटी हुआ, वो मेरा क्रेडिटर हुआ, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 का गुड्स परचेस किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। ओके गाइस, नेक्स्ट कितना नंबर है आपका, 10, 7 के बाद 10 जनवरी 10। क्वेश्चन क्या बोला है, पेड वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो गाइस, वेजेस एंड सैलरीज क्या है, मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू। अब मेरा हाथ से क्या जा रहा है, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट किए, एसेट्स घट रहा है तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कौन सा एसेट्स घट रहा है, कैश टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ओके गाइस, नरेशन लिख देंगे, बीइंग वेजेस एंड सैलरीज पेड। नेक्स्ट 13 जनवरी 13, क्या बोला है, जनवरी 13 में सोल्ड गुड्स टू सुब्रतो ऑन क्रेडिट, मतलब सुब्रतो को गुड्स सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है किसमें, क्रेडिट में, तो ये भी मेरा क्या है, सेल करेगा, तो मेरा इनकम है, इनकम बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इनकम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और मेरा बढ़ क्या रहा है, इनकम होगा तो कैश बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स करने पे इनकम कैश बढ़ता है ना, कैश आता है हाथ में, तो मेरा एसेट्स हो गया, बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा इनकम हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितना 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे नाम दे दिया हुआ है ना 13 का, सुब्रतो क्रेडिट में हो रहा है ना, क्रेडिट में होगा तो यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे,
वो मेरे लिए डेटर्स हो जाएगा। सुब्रतो क्या हुआ यहाँ पे, सुब्रतो क्यों किया, क्योंकि हम क्रेडिट में उससे सेल कर रहा है। अभी तो हमको पैसा नहीं दिया, लेकिन जब तक पैसा नहीं दे रहा है तब तक सुब्रतो क्या है, मेरे लिए एसेट्स बन के है, वो मेरा डेटर्स है। डेटर्स मतलब क्या हो रहा है कि हम उससे पैसा पाने वाले हैं, पाएंगे उससे पैसा, तो इसलिए उसको हम डेबिट कर दिए। सुब्रतो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में होता तो यहाँ पे कैश लिखते, लेकिन कैश में तो हुआ नहीं है, क्रेडिट में हुआ, इसीलिए डेटर्स का नाम लिख दिए यहाँ पे। नरेशन, बीइंग goods sold on credit। नेक्स्ट 15 जनवरी 15। अब देखते हैं 15 में क्या बोला है क्वेश्चन। परचेस प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश, मतलब परचेस किया है प्लांट एंड मशीनरी किस में, कैश में। ओके, तो कैश में किया है तो मेरा परचेस करने से क्या बढ़ रहा है, एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स बढ़ रहा है, तो इसको पहले डेबिट कर दे रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो गाइज, यहाँ पे हम परचेस नहीं लिखे, क्यों नहीं परचेस लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एसेट्स का नाम दे दिया हुआ है, तो नाम दे देने से परचेस नहीं लिखते, एसेट्स का नाम लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अब क्या लिखेंगे, एक एसेट्स बढ़ रहा है तो एक एसेट्स घट भी रहा है, आप ही समझ ही सकते कौन सा एसेट्स घट रहा है, कैश एसेट्स घट रहा है, क्योंकि मेरे हाथ से कैश जा रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना, 16,600, 16,600 डेबिट, 16,600 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस विथ कैश। नेक्स्ट क्या है, 19 में क्या है, पेड टू सुजय इन कैश, सुजय को पेड किया कैश में। जनवरी 19, सुजय को पेड किया है कैश में, तो किसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सुजय का अकाउंट डेबिट होगा, उसका अकाउंट बढ़ रहा है तो उसको लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। सुजय अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट हो रहा है, उसके वो पैसा पे कर रहा है, और मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि एसेट्स हम कैश पे कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। नरेशन होगा, बीइंग कैश पेड टू सुजय। ठीक है। नेक्स्ट 21 जनवरी 21 क्या बोला है, रिसीव लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, मतलब लोन लिया है अनिल से और उसी पैसा को संग संग घर में नहीं रखा है, जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ेगा बैंक का, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाथ से कैश जा रहा है, हाथ से कैश में जाकर तभी ना बैंक का बढ़ रहा है, तो हाथ का कैश घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना पे कर रहा है बैंक में, 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कितना नंबर है, 23 में क्या बोला है, गुड्स रिटर्न टू सुजॉय। अब देखो गाइस, गुड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम जो गुड्स खरीदे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो गुड्स को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब एसेट्स रिटर्न करेगा तो मेरा एसेट्स कमेगा, एसेट्स भेज रहे हैं बाहर, तो किसके अकाउंट में बढ़ रहा है एसेट्स, जिसका माल था, जिसका गुड्स था, उसके अकाउंट बढ़ रहा है, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो सुजॉय अकाउंट डेबिट टू, अब गुड्स यहाँ से भेज रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर, रिटर्न बाहर में भेज रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ओके, कितना कितना का रिटर्न कर रहे हैं, 500 डेबिट, 500 क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा,
बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुजॉय। ओके गाइज, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना नंबर है? 23 हो गया। 26 में क्या बोला है? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे देखिए, विड्रू कैश फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए हमने विड्रॉ किया है बैंक से पैसा। हमेशा जहाँ भी दिया रहेगा विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ जो है जहाँ पे भी दिया रहेगा वहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि पर्सनल खर्च के लिए लिए तो उसको डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि बैंक का एसेट्स घट रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रॉ कर रहा है? 6000, तो 6000 डेबिट, 6000 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ओके गाइज, नेक्स्ट 27 क्या है? जनवरी 27 में क्या बोल रहा है? पेड टू सुजॉय बाई चेक, मतलब चेक से सुजॉय को पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सुजॉय किसके अकाउंट को पे कर रहा है? किसके अकाउंट में डेबिट हो रहा है? सुजॉय के अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। सुजॉय अकाउंट डेबिट, उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है। टू किससे हम पेमेंट कर रहे हैं? बैंक के थ्रू कर रहे हैं, चेक से। चेक से पेमेंट होगा, यानी किसका ट्रांजेक्शन है? बैंक का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मेरा बैंक का एसेट्स घट रहा है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है? 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड टू सुजॉय बाई चेक। नेक्स्ट क्या है? 29 रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुब्रतो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 29 रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुब्रतो, मतलब सुब्रतो से क्या किया? कैश रिसीव किया। अब रिसीव क्या किया? कैश। तो मेरा एसेट्स क्या हुआ? बढ़ रहा है। कौन सा एसेट्स बढ़ रहा है? कैश। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? किसका एसेट्स घट रहा है? सुब्रतो का अकाउंट घट रहा है, उसका एसेट्स घट रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू सुब्रतो अकाउंट। कितना रिसीव कर रहे हैं? 20000, तो यहाँ पे 20000 डेबिट, 20000 क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, क्या है नाम है? सुब्रतो। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सुब्रतो। ओके गाइस, अब 29 के बाद क्या है? 30 जनवरी 30 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। क्या हुआ? बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो क्या क्या बढ़ रहा है? मेरा बैंक का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आखिर बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक का ही ना बैलेंस बढ़ेगा, तो वो भी मेरा एसेट्स है, तो बैंक एसेट्स बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट जो है मेरा इनकम है, ये मेरा इनकम है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। कौन सा इनकम हो रहा है मेरा? तो हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 280 मेरा इंटरेस्ट मिला बैंक में, 280 डेबिट, 280 क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे कर दीजिए बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। अब कैसे देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है,
परचेस्ड स्टेशनरी फॉर कैश, मतलब स्टेशनरी परचेस किया है कैश में। स्टेशनरी क्या है, मेरा एसेट्स है, तो एसेट्स परचेस किए हैं तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, एसेट्स का नाम दे दिया हुआ है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब किस में परचेस किया है, कैश में, तो मेरा एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स घट रहा है, कौन सा एसेट्स घट रहा है, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना क्रेडिट हो रहा है, 185 डेबिट 185 क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेस्ड स्टेशनरी विथ कैश। कंप्लीट है गाइस। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा अच्छा से तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया, किसी भी तरह का अगर डाउट्स रह गया है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट हो सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे आपका डाउट्स क्लियर हो। क्योंकि देखिए जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बैकबोन बोल सकते हैं, अकाउंट्स के बैकबोन। ये अगर मजबूत रहेगा तो आगे चल के जितने भी अकाउंट्स करेंगे अच्छा से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अच्छा से सीखने का मौका मिल सके, उन्हें भी डाउट्स अपने क्लियर करने का मौका मिल सके। ठीक है गाइस, थैंक यू।